दोस्तों, अगर आपने प्राइवेट डेवलपर से प्लॉट लिया है और आपने 3 चीजें चेक नहीं की तो फ्यूचर में पट्टा मिलना मुश्किल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु गोयल और मैं आपको प्रॉपर्टी से जुड़े सरकारी रूल्स सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूं। प्राइवेट डेवलपर से भी प्लॉट लेना आसान है लेकिन सेफ नहीं है अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं किया तो। प्लॉट खरीदने से पहले आपको 3 चीजें चेक जरूर करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो भी लैंड है, प्राइवेट डेवलपर जिस भी लैंड का आपको पट्टा दे रहा है वो लैंड कन्वर्टेड है या नहीं है। डेवलपर्स ने जेडीए से उसका लैंड चेंज, लैंड कन्वर्जन कराया है नहीं कराया है, आपको सबसे पहले चेक करना है। सेकंड, आप जो भी प्लॉट ले रहे हैं तो जेडीए का जो भी स्थानीय निकाय का अप्रूव्ड लेआउट प्लान है, जो भी डेवलपर्स का है वो अप्रूव्ड लेआउट प्लान है, वो आपको चेक करना है कि जो आप प्लॉट ले रहे हैं वो उसमें शो किया हुआ है नहीं है, उसका एरिया सही है या नहीं। आपको अप्रूव्ड लेआउट प्लान चेक करना है। अप्रूव्ड लेआउट प्लान होना जरूरी है। यदि आपका अप्रूव्ड लेआउट प्लान नहीं है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। थर्ड, रेरा रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रेरा के अंदर आपको सारी डिटेल आ जाएगी। फ्रेंड्स, अगर ये तीनों चीजें क्लियर नहीं है तो आगे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपने प्लॉट ले लिया है, अब आप चाहते हैं कि हमें स्थानीय निकाय, जेडीए, नगर पालिका, नगर निगम उसका पट्टा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है वो है डेवलपर्स की एनओसी। जी हाँ साथियों, जो भी प्लॉट आपने डेवलपर से लिया है उसकी डेवलपर्स एनओसी जारी करेगा। बिना डेवलपर्स की एनओसी के किसी भी तरह का स्थानीय निकाय के द्वारा पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। सेकंड, क्लियर ओनरशिप होना चाहिए। डेवलपर्स ने किसी एक्स को दिया था, उसने वाई को सेल कर दिया, फिर आपने उससे लिया है। आप जब भी स्थानीय निकाय के अंदर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो आपके पास क्लियर ओनरशिप पेपर्स होना जरूरी है। इसके अलावा जो आपने पेमेंट किया है उसकी पेमेंट की रिसिप्ट होना जरूरी है। इसके अलावा एफिडेविट्स लगेगा। इसके बिना लोकल अथॉरिटी आपको पट्टा इशू नहीं करेगी। अगर आपके पास प्राइवेट खातेदारी लैंड है और उसमें से आपने कोई प्लॉट लिया है तो आपको सबमिट करना होगा ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर, साइट प्लान, पेमेंट की रिसीप्ट, ओनरशिप चेंज। यहाँ साथ ओनरशिप चेंज हो सकती है तो आपका चेंज डॉक्यूमेंट वो सबमिट करना है। इसके अलावा 50 रुपए का एफिडेविट है और 200 रुपए का इंडिमिटी बॉन्ड, ये सब आपको सबमिट करना जरूरी है। कई बार ऐसी पोजीशन होती है कि जो ओरिजिनल अलॉटी है या जो ओनर्स है उसकी डेथ हो जाती है तो आपको उसका डेथ सर्टिफिकेट भी लगाना है। यदि जो ओनर्स है उसने बिल बनाई है तो उसकी सर्टिफाइड, यदि रजिस्टर्ड बिल है तो रजिस्टर्ड बिल की कॉपी लग जाएगी। अनरजिस्टर्ड बिल है तो आपके जो विटनेस है उनका भी एफिडेविट लग जाएगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्थानीय निकाय के अंदर सबमिट करने हैं। कई बार ऐसी पोजीशन होती है कि आपने लोन ले लिया बैंक से और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक में रखे हुए हैं, तो घबराने की प्रॉब्लम नहीं है। स्थानीय निकाय के द्वारा यदि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बैंक में रखे हैं तो भी पट्टा अलर्ट हो सकता है। आपको क्या करना है कि एक बैंक के लेटर हेड पे ये एक लेटर अपलोड करना है कि साहब हमारे पास इस प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स मॉर्गेज रखे हुए हैं। यदि जेडी के द्वारा पट्टा इशू कर दिया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट इस बैंक का रिप्रेजेंटेटिव है वो वहां जमा करा देगा और जो आपका नया पट्टा इशू होगा उस पट्टे के सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को स्थानीय निकाय के द्वारा सबमिट किया जाता है। यानी किसी ओरिजिनल अलॉटी की डेथ होने पर भी आपको पट्टा मिल सकता है। यदि आपने बैंक से लोन ले रखा है तो भी आपको स्थानीय निकाय पट्टा इशू कर सकती है। अब आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन आप जो प्लॉट है आप फ्री होल्ड भी ले सकते हैं, लीज होल्ड भी ले सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि फ्री होल्ड के क्या फायदे हैं, लीज होल्ड के क्या फायदे हैं, किन कंडीशन में लोकल अथॉरिटी आप अपना फ्री होल्ड पट्टा भी ले सकते हैं, लीज होल्ड पट्टा भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती है, बहुत सारी टर्म्स ऐसी होती है, बहुत सारी पोजीशन ऐसी होती है जबकि लोकल अथॉरिटी पट्टे के लिए रिजेक्ट कर देती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लोकल अथॉरिटी आपको पट्टा कब नहीं देगी तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है केवल पट्टा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सही नॉलेज ही आपको आपकी प्रॉपर्टी की बड़ी से बड़ी गलती से बचा सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।